आज हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम या से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, जैसे सुपर टेट में बना था आपका कि कॉकरोच किससे सांस लेता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सुपर टेट में चाहे एनी एग्जाम में रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्वतंत्र से क्वेश्चन बने हैं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो हम पढ़ते हैं श्वसन रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों के टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। हम देख लेते हैं कुछ जंतुओं के मुख्य अंग जिससे वो अपना श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे फेफड़े बोले तो लंग्स। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य फेफड़ों से ही सांस लेता है। तो देखिए और कौन कौन लेते हैं फेफड़ों से सांस? मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली एवं पशु, ये लोग जो है फेफड़े से अपना सांस लेते हैं। और दूसरा देख लेते हैं त्वचा बोले तो स्किन। मेढक, देखिए मेढक जो है आपका इसका श्वसन ये फेफड़े से भी लेता है और त्वचा से भी लेता है। मेढक किससे लेता है? फेफड़े और त्वचा दोनों से। और केचुआ त्वचा से लेता है और जोग भी त्वचा से ही सांस लेते हैं। एटीसी बहुत सारे और जीव हैं। अब आते हैं क्लोम बोलते गिल्स। मेढक का लार्वा, नॉट मेढक नहीं, मेढक का जो लार्वा होता है वो। और मछली किससे करते हैं? गिल्स से। उनका श्वसन अंग कौन है? गिल्स। अब आ जाते हैं श्वासनाल या ट्रेकिया में कीट। जितने भी जीव आ जाएंगे आपके वो सब किससे लेंगे? ट्रेकिया से अपना सांस लेते हैं। सामान्य शरीर सतह जो जनरल बॉडी सरफेस जो होता है ऊपर का, वो किसका है श्वसन अंग? अमीबा और इंगुलिना का है। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। आपको पता है, एक आक्सीय श्वसन, अनाक्षी श्वसन या वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, या इंग्लिश में बोल सकते हैं आप कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम देख लेते हैं वायवीय श्वसन के बारे में। वह प्रक्रिया जो ये तो वायवीय श्वसन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधार जैसे कि श्वसन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी और ऊर्जा बनता है इससे। तो देखिए ग्लूकोज हो गया आपका, जैसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है और कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है, 686 किलो कैलोरी। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस किस में होता है प्रक्रिया? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है प्रक्रिया। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं, जानते हैं कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से 36 एटीपी प्राप्त होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ग्लूकोज अणु से ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 38 प्रोकैरियोटिक में। IV श्वसन में देखिए एक ग्लूकोज के अणु हुए C6H12O6, कितने? एक ग्लूकोज के अणु। यह ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव्य में, वायवीय श्वसन के फर्स्ट चरण जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में जो है आपका शर्करा, ये ग्लूकोज का विघटन जो होता है उसमें किस में होता है? पाइरुविक एसिड में होता है, पाइरुवेट कहलाते हैं। फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेकेंड चरण, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट चरण हो गया आपका ये, और यहाँ आते हैं ऑक्सीजन द्वितीय चरण में आपका ये हो जाएगा। तो ये द्वितीय चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी बनता है। तो प्रथम चरण में वायवीय श्वसन में किस में प्रक्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में। और द्वितीय चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन या इसे किडवन भी कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखिए इसमें क्या होता है? यह प्रक्रिया है जिसमें पहली बात तो अवायवीय का मतलब ये समझ लीजिएगा, अ लगने की वजह से इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब अभाव में यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया जो है इसमें श्वसन क्रियाधार जो है कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल के अपूर्ण ऑक्सीकरण से होता है, जिसमें इसमें एल्कोहल का जो है एल्कोहल कहते हैं, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज C6H12O6 ईस्ट कोशिका में
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और ये एल्कोहल बनता है और कम ऊर्जा निकलती है इसमें 56 किलो कैलोरी। यही क्रिया अगर सूक्ष्म जीवों में होती है तो इसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किण्वन, ये किण्वन कहलाता है। ये जो संपूर्ण क्रिया होती है अवायवीय श्वसन की, ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में होती है। हमने वायवीय श्वसन में पढ़ा कि कोशिका द्रव्य फर्स्ट चरण और सेकेंड चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन जो है इसकी संपूर्ण क्रिया किसी में कोशिका द्रव्य में ही हो जाती है। मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन, जो हमारी मांसपेशियां हैं बॉडी की, जब कठोर या शारीरिक श्रम के दौरान, जब हम एक्सरसाइज या कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं शरीर से, तो शारीरिक श्रम के दौरान जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन शीघ्र खत्म हो जाता है, तब अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है। इस प्रक्रिया में जो है हमारा ग्लूकोज किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और सूक्ष्म रूप से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। देखिए इसमें कहा गया है कि जब आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं उस समय ज्यादा काम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है जल्दी खत्म हो जाता है, तो उस समय वहां पे जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्षी श्वसन होने लगता है, तो उसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हमारे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। मानव का श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और दूसरा होगा है कंडक्शन सिस्टम या संवाही तंत्र। मनुष्य में फेफड़े श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। आपको पता है कि मनुष्य जो है वो, हमने बताया आपको कि फेफड़े जो है उनके श्वसन अंग का कार्य करते हैं। फेफड़ों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, वायु कोश अथवा कूपिका कोश होती हैं इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संवाही तंत्र। संवाही तंत्र अंग निम्न है। संवाही तंत्र कंडक्टिंग सिस्टम के अंग निम्न है। पहला देख लेते हैं नासाद्वार। नासाद्वार क्या है, नासाद्वार के बीच का स्थान क्या होता है, नासावेश में होता है, जिसमें अनेक चूसक कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है ग्रसनी, यह मुख गुहा का पिछला भाग है जो ग्लाटिस द्वारा कंठ में खुलता है। तीसरा देख लेते हैं कंठ। कंठ या स्वर यंत्र में एक जोड़ी वास्तविक वाक रज्जु तथा एक जोड़ी कूट वाक रज्जु होते हैं। श्वासनाल, यह ग्रास नली के अधर तल से चिपकी रहती है। जो श्वासनाल है ग्रास नली के अधर तल से चिपकी रहती है। फिर आते हैं श्वसनी। श्वास नली के वक्ष गुहा में जाकर दो ब्रोकाई में विभक्त हो जाती है। फिर आते हैं श्वसनिका। मनुष्य में दाहिनी श्वसनी 3 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनिकाएं कूपिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया। मनुष्य में श्वसन जो है 2 चरणों में होता है। पहला है वात श्वसन और दूसरा अंतः श्वसन। रुधिर तथा ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान का होना। वायु श्वसन देखिए, अब देख लेते हैं वायु श्वसन। वायु श्वसन बोले तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग में वायु का निश्वसन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। वायु श्वसन जो है उसमें क्या है आपका इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, निश्वसन एंड उच्छ्वसन होता है। अब देख लेते हैं निश्वसन। निश्वसन बोले तो इंस्पायरेशन, इस प्रक्रिया में वायु अंदर ली जाती है। निश्वसन में वायु जो है अंदर ली जाती है, जिसमें जो डायफ्राम है आपका की पसलियां संकुचित हो जाती हैं एंड डायफ्राम समतल हो जाता है। निश्वसन में क्या हो जाता है, डायफ्राम समतल हो जाता है। निचली पसलियां, जो नीचे की पसलियां आपकी वो बाहर और ऊपर की ओर फैलती है। जो नीचे वाली पसलियां है नॉर्मल से, अब जब वायु अंदर लेंगे नाक से तो ये जो नीचे की पसलियां ही बाहर की ओर और ऊपर की ओर फैलेंगे। छाती फूल जाता है। फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है। वायु फेफड़ों की ओर बहती है। वायु जो है क्या बहती है, फेफड़ों की ओर बहती है। उच्छ्वसन, वायु जो है इसमें बाहर निकल जाती है। वायु जो है बाहर निकलती है। जो डायफ्राम है आपका एवं पसलियों की जो पेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार ले लेता है। हमने देखा कि निश्वसन में जो है वो समतल हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद डायफ्राम में पसलियां जो है शिथिल हो जाती हैं तथा डायफ्राम फिर से गुंबद का आकार मतलब डोम शेप हो जाता है। छाती जो है संकुचित होती है। वायु बाहर की ओर नाक एवं वायु नाल द्वारा निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। कितना लेता है, 14 से 18 बार सांस लेता है।
फिर अंतः श्वसन, अभी तक वाय और अंतः श्वसन था, वो वाय श्वसन में निःश्वसन उच्च श्वसन पढ़ रहे थे, अब अंतः श्वसन देख लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन, यह एक जटिल प्रक्रिया है। अंतः श्वसन जो है एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका में होती है। मनुष्य में वायु का मार्ग निम्न प्रकार है। देखिए, पहला है आप वायु जो है हम लेते हैं नासरंध्र, फिर उसके बाद ग्रसनी में जाता है, फिर उसके बाद स्वर यंत्र में जाता है, फिर उसके बाद नासनाल में, फिर उसके बाद श्वसनी में, फिर उसके बाद श्वसनिकाएं, फिर उसके बाद वायुकोष्ठ, फिर उसके बाद रुधिर, और रुधिर के बाद लास्ट में सेल में चला जाता है, बोले तो कोशिका में।